प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के 5वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक सवालों के जरिए विपक्ष ने प्रदेश में सड़क परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों के साथ विधानसभा क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा। वहीं विधायक सुखराम चौधरी ने सालवाला से कंडेला सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क पिछले 6 साल से नाबार्ड में लंबित है। विधायक विनोद कुमार ने नाचन की 3 डीपीआर नाबार्ड के पास लंबित होने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र से भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विधायकों के क्षेत्रों की डीपीआर जानबूझकर मंजूर नहीं की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। एक डीपीआर जो उनका व्यवहार से भी दिखता ही है, हम सामने टारगेट पे हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होने देना है, ये इनका एक लक्ष्य रहता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय कि क्या इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे कि जो विपक्ष के विधायक जो चुनकर के आए हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, उनके लिए भी आप डीपीआर बनाने की इस प्रोसेस को ऑफिसर्स को बोलेंगे कि उसमें भी गति लाई है, वहां पर भी काम करना है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं। ऐसा नहीं है कि जहां विपक्ष के विधायक है वहां आपको काम नहीं करना। वैसे तो वो तो यही रहा है, पिछले 3 सालों से यही हो रहा है कि जहां विपक्ष के विधायक है वहां काम पर पूर्ण विराम है। वहीं जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को सरकार ने वापस नहीं मंगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 67% जमीन वन भूमि के तहत आती है, जिसके चलते सड़क परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने में दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि नाचन की 2 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। नाबार्ड से हर विधायक के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि की सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सभी के लिए समान रूप से काम कर रही है। वहीं आपदा प्रभावित सराज के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से विशेष तौर पर बात की गई है ताकि क्षेत्र में बाधित मार्गों को जल्द बहाल किया जा सके। वहीं विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पंचायतों में खाली पड़े सचिवों के पदों पर पूछे गए सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पिछले बजट भाषण में पंचायत सचिवों की भर्ती की घोषणा की गई थी और पहले चरण में 300 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह भर्ती जिला परिषद के अधीन ही की जाएगी, जबकि विभिन्न पंचायतों के में सचिवों के 899 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन सड़क निर्माण के मुद्दे पर सदन में गंभीर चर्चा हुई है। आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर जितनी भी डीपीआर नाबार्ड के पास पेंडिंग है उसको लेकर विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। खासकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की जितनी भी डीपीआर उनके विधानसभा क्षेत्रों की नाबार्ड में पेंडिंग है उसको लेकर सरकार भेदभाव कर रही है और निर्माण कार्य जितने भी सड़कों के हैं उनमें विधायकों की चयनित विधायकों की डीपीआर को मंजूर करवाने का काम किया जा रहा है, जबकि विपक्षी विधायक हैं उनके क्षेत्रों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके क्षेत्रों को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में साफ तौर पर स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरह से भेदभाव करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। जितनी भी डीपीआर पेंडिंग है, जितनी भी नाबार्ड के पास, चाहे वो कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, कोई भी विधायक है, बिल्कुल भी इसमें पक्ष या विपक्ष की राजनीति नहीं की जा रही है। और नाबार्ड के पास जो पेंडिंग परियोजनाएं हैं सड़क निर्माण को लेकर, जितनी भी डीपीआर पेंडिंग है उनको पास करवाने का, मंजूर करवाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही इसके बारे में जो स्थिति है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर वो स्पष्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा आज रोजगार का मुद्दा भी एक बार सदन में गूंजा है। पंचायत सचिवों की भर्तियों को लेकर सुधीर शर्मा ने सवाल किया था, जिसके जवाब में पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट किया कि 899 पद पंचायत सचिवों के प्रदेश में खाली चल रहे हैं और उनमें से 300 पदों की भर्तियां जल्द कर ली जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी पहले चरण में शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा भी जो अलग अलग पद पंचायती राज विभाग में अभी खाली चल रहे हैं उनको लेकर भर्ती प्रक्रिया का जो दौर है वो लगातार चलेगा। साथ ही एक नियम 62 में ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने को लेकर इंदौरा और फतेहपुर के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसको लेकर बीबीएमबी के अधिकारियों से बात की जाएगी और इस समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़।